इश्क जुनूनी। हम जानते हैं हमारा कोई खास इज्जत नहीं है आप लोग के नजर में। हम कितना भी गिरे हुए हो सकते हैं, बाकी ऐसा हरकत हम नहीं करते कभी भी जैसा टीटी के बेटी आजी जी के साथ की है। बात को ना ऐसे गोल गोल मत घुमाइए, सीधा सीधा बताइए क्या बात है, क्या करिए कंपाउंडर? अरे जी जी, आज तक जो मंदिर में दिया जला रही हूँ, मंदिर में से जी जी को बाहर निकालती। मंदिर मेरा है तो पूजा भी मैं ही करूंगी ना, बस यही समझा रही थी तुम्हारी माँ को। हाँ, हम ये तो नहीं जानते तुम ये सब क्यों कर रही हो, पर हमारी माँ का अपमान हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुरु बस बहुत हो गया। हाँ माँ, बहुत हो गया। पति मचा दी इस लड़की ने। आपके लाड प्यार ने सर पे चढ़ा दिया है इसे। अपनी मनमानी करने लगी है, जो मन में आता है वो करती है। इस घर के हर सदस्य को अपना नौकर समझने लगी है ये। हाँ समझती, क्योंकि वही सच है। मिस्टर जी की कोच मतलब मेरी कोच, और मेरी मर्जी के बिना ना यहाँ एक पत्ता तक नहीं हिलेगा। देख रहे हैं गुरु बाबू, कैसा कैंची जैसा इसका जुबान चल रहा है, एकदम ऐसा ही बदतमीजी की है जी जी के साथ ही। अरे वाह रे हमारे सतरंगे भौजी, तुम तो बढ़िया तरंगे निकली। कागज के दम पे गैरों की मदद से तुम हमसे हमारा घर छीन सकती हो, पर मंदिर नहीं। भगवान किसी कागज के मोहताज नहीं होते हैं, उन पे सिर्फ श्रद्धा करने वाले का हक होता है, जो तुम खो चुकी हो। क्या चल रहा है यहाँ? कुछ खास नहीं मिस्टर जी, बस गुरु मुझे समझा रहे इस घर के मंदिर पे, मेरे घर के मंदिर पे मेरा कोई अधिकार नहीं। अधिकार? तो गुरु चौधरी सुन लो, इस घर पे पूरा अधिकार मेरी होने वाली बीवी का है। इस घर की हर दीवार पर, हर कोने पर, हर ईंट पर रूहानी का हक है। और वो अपना अधिकार कैसे जताना चाहे वो उसकी मर्जी है, उसमें ना तो तुम टोकोगे और ना ही कुछ कहोगे। गौतम बिल्कुल सही कह रहा है गुरु। नागेश्वर चौधरी ना तो किसी का हक छीनता है और ना ही अपना हक हाथों से जाने दिया है। और वैसे भी तुम्हारी ये जिद और जुनून का ही तो नतीजा भुगत रहे हैं हम सब। घुटन होती है हमें इस घर में। इस घर में हमें सुकून मिलता था, अब हमारा दम घुटता है इस घर में। एक बार तो मेरा हाथ थाम के तो देखो गुरु, फिर इस घुटन को ना मैं सुकून में बदल दूंगी। फिर ये घर भी तुम्हारा होगा और मैं भी तुम्हारी होंगी। तुम ठीक हो? क्यों नर्स, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे पैर लगा के गिराया। अब देखो कैसे मैं तुम्हें इस घर से और भैया की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकाल के फेंकती हूँ। क्यों?
चुप, कमजोर नहीं हूँ तेजस्वी, और मैं अपना घर छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और क्यों जाऊं? मिस्टर जी ने ये घर मेरे लिए लिया है, और जाना तो तुम्हें चाहिए ना अपने ससुराल, क्योंकि अब वो तुम्हारा घर है। ऐसे बेसहारा भिखारी की तरह कब तक अपने भाई के दरवाजे पे पड़ी रहोगी? थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है क्या तेजस्वी साहब? बेसहारा? मैं हूँ बेसहारा? अरे भिखारियों वाली हरकत तो तुम कर रही हो, मेरे भैया के पैसे पे पल रही हो। अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा दिया है मेरे भैया को, उन्हें यूज कर रही हो तुम। मिस्टर जी, आपको नहीं लगता आपकी बहन को अब घर चले जाना चाहिए? भैया आप इसकी बातों में मत आना, बहुत चालाक है ये लड़की। भैया ये मुझे आपसे दूर करना चाहती है। भैया भैया इस लड़की ने मुझे सबके सामने थप्पड़ मारा और आपने कुछ नहीं कहा। भैया आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की मुझे आपसे दूर करना चाहती है। ये मुझे आपसे दूर करके आपको मुझसे छीनना चाहती है भैया, जैसे कि हर कुछ छीनते आई है। भैया आप बताइए, आपके लिए सबसे पहले कौन आता है? मैं आती हूँ ना भैया। तेजू, ये कैसी बातें कर रही है तू? तू जान है मेरी, लेकिन अब रूहानी रूह में बसती है मेरी। तेरे जितनी ही प्यारी है मुझे वो भी। कम इन, कम इन। अरे रूहानी, तुम्हें नॉक करने की क्या जरूरत है? कम। मिस्टर जी, आप बिजी तो नहीं है ना? देखिए, बहुत जरूरी बात थी, इसलिए मुझे इस वक्त यहाँ आना पड़ा। रूहानी, तुम मुझसे बात करने के लिए कभी भी किसी भी वक्त आ सकती हो। देखिए मिस्टर जी, हमने भैया को तेजस्वी के रूम में तो भेज दिया है, पर क्या आपको नहीं लगता है तेजस्वी इसे बार बार यहाँ आती रही तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा? आप भी चाहते थे ना कि तेजस्वी को मेरी जैसी भाभी मिले जो उसे सही दिशा पे चलना सिखाए। बिल्कुल, मैं तो आज भी ऐसा ही चाहता हूँ। देखिए, अगर ऐसा है तो मेरी नजरों से एक बार अपने बहन के भविष्य को देखने की कोशिश कीजिए। वो गलत दिशा पे चल पड़ी है। अगर ऐसा बार बार चलता रहा, वो अपने ससुराल से मायके आती रही, तो ना उसे संदीप भैया का साथ मिलेगा और ना ही गुरु का, और वो अकेली रह जाएगी। मिस्टर जी, कभी कभी प्यार का रास्ता दुलार से नहीं, डांट फटकार से भी होकर गुजरता है। अपनों के लिए कई बार कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तेजस्वी मुझे भाभी तो बने नहीं देगी, और हमारा जो होगा सो होगा, पर ये तो हम दोनों की जिम्मेदारी है ना कि उसका घर बसने से पहले उजड़ ना जाए। और ये बात आप अपने मुंह से उसे बताएंगे तभी वो मानेगी, क्योंकि मुझसे तो वो नफरत करती है, मेरी बात नहीं सुनेगी। रूहानी, इतनी सी उम्र में कितनी समझदार हो तुम। बिल्कुल सही कह रही हो। तेजू को अपने घर जाना ही होगा, यही उसके लिए ठीक है। सब समझती हूँ मैं, ये सब इसकी चाल है। सारा किया कराया इसका ही है, इसने ही आग लगाई है ना। कान खोल के सुन लो नर्स, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इसी घर में रहने वाली हूं मैं, अपने भैया के पास। क्यों? तेजू, इश्क जुनूनी, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।